नमस्कार विमटा जी। नमस्कार सतीश जी। ये जो 20 तारीख को दीनदयाल उपाध्याय जोनल हॉस्पिटल में एलिम्को का जो असेसमेंट कैंप है जी इसके बारे में कुछ आप विस्तार से बताना चाहेंगे? जी, ये एक्चुअली आपको याद होगा, आज से 5 साल पहले करीब एक ऐसा ही कुछ शिविर एक चौपाल में लगा था। तब मेरी पोस्टिंग चौपाल होती थी। एक्चुअली ये शिविर ये है कि ये स्पॉन्सर्ड होता है बेसिकली। अब इस बार जैसे इसकी स्पॉन्सरशिप थ्रू SJVN है। ठीक है जी। तो SJVN की एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर वो जो फंड्स आगे सोशल कॉज के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें इस बार इन्होंने हमारा शिमला शहर का एरिया है, कुछ हमारा शिमला ग्रामीण का कुछ एरिया है, कुछ सुन्नी का एरिया है। तो इसमें जो हमें लेटर रिसीव हुआ है उसमें इन्होंने मेंशन करा है कि जितने भी दिव्यांगजन इस क्षेत्र के पिछले असेसमेंट कैंप्स के दौरान नहीं कवर हुए हैं, जो छूट गए हैं किसी भी कारणवश उनके लिए ये शिविर इन्होंने ऑर्गेनाइज करना है। और इसका जो मेन कारण होता है रिपन का, वहाँ पे ये रहता है कि हॉस्पिटल में आपके पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के पास स्पेशल अब हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाते, तो इसलिए एक रीज़न इसका ये भी होता है ऐसी जगहों पे लगाने का। और दूसरा रिपन जो है रोड हेड पे दूसरा रोड हेड पे भी है। और फिर हमारा ये है कि लोगों के माइंड में एक चीज़ है कि हाँ जी IGMC है या रिपन है, तो वो चीज़ भी एक लोगों के लिए बड़ा इजी होता है, अच्छा रिपन ही जाना है बजाय किसी एक नई जगह के। तो उस दिन इसमें ये होना है सर के लिम्को की टीम आती है। वैसे तो कानपुर से आई थी जब चौपाल आई थी, लेकिन इस बार शायद मोहाली में भी इनका एक जो अपना केंद्र है वहाँ से आनी है। और उस दिन जो दिव्यांगजन यहाँ पे आएंगे वो अपने पास 4 डॉक्यूमेंट्स है, बड़े कॉमन से। आधार कार्ड है, फ़ोटोग्राफ है, और एक आपकी जो मंथली इनकम है वो 22,500 से कम होनी चाहिए। वो आपको रेवेन्यू अथॉरिटी भी इशू कर सकती है। उसमें ये भी मेंशन्ड है कि वही वो प्रधान से भी इशू हो सकता है। शहर का एरिया है तो हमारे काउंसलर महोदय है जो, उनके माध्यम से भी इशू हो सकता है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट या UTID कार्ड का होना भी ज़रूरी है। मतलब दोनों में से कोई एक, या हाँ, मेडिकल दोनों में सर्टिफिकेट या से। UDID हाँ जी, हाँ सर्टिफिकेट। जी। ठीक है। तो इसमें जो जैसे आपने बताया कि एड्स एंड अप्लायंसेज के लिए अब ये असेसमेंट कैंप यहाँ पे लग रहा है, जी जी। तो ये इसमें किस प्रकार से के एड एंड अप्लायंसेज मिलेंगे उन दिव्यांगजनों को जो दिव्यांगजनों का मेडिकल सर्टिफिकेट पहले से बन चुका है? जी, इसमें स्पेशली वैसे तो कैटेगरी हमारे मेडिकल सर्टिफिकेट में भी मेंशन्ड होती है कि ये ऑर्थोपेडिक है, या फिर ये हियरिंग इम्पेयर्ड है, या फिर ये हमारे जैसे कई मेडिकल सर्टिफिकेट में मेंशन्ड होता है कि हमारा डॉक्टर साहब द्वारा कि ये व्हील चेयर इसको रिक्वायर्ड है। तो जो मेरा पुराना अनुभव है तो उसमें तो लिम्को के थ्रू आर्टिफिशियल लिम्स का भी प्रावधान था। जैसे आपके पास वहाँ पे अगर कोई किसी की लेग थोड़ी छोटी है तो एक छोटा सा एक शूज़ बनता है, उसमें मोटा सा सोल लगता है। और इसी तरह आपको याद होगा एक जो यहाँ पे भी कैंप लगा था 103 में जब, तो वहाँ तो चलो और भी ज़्यादा थी, वहाँ तो पूरी लेग बनी इस तरह की है। लेकिन ये मुझे लगता है जो हमें मेंशन जो हमने पढ़ा था लेटर में जो मेंशन्ड है, तो इसमें एड्स एंड अप्लाइसिस का ही होगा। जैसे आपकी व्हील चेयर होगी, आपकी हियरिंग एड भी हो सकती है, क्योंकि वो भी एड्स एंड अप्लाइसिस के अंदर ही आती है। और आपकी स्टिक हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें शायद एक्जिला क्रच हो गई। हाँ, यस। ब्लाइंड्स के लिए ब्लाइंड की उनकी जो स्टिक है वो सेंसर वाली मशीन, सेंसर वाली भी हो सकती आजकल है, आ एलिम्को सकती वाले है, बिल्कुल दे रहे हैं। और एलिम्को वालों की जो व्हील चेयर है वो काफ़ी गुड क्वालिटी की व्हील चेयर हाँ, होती वो है। अच्छी क्वालिटी की है। मतलब क्योंकि जितने वो भी एड्स एंड अप्लायंसेज एलिम्को बनाता है वो सारे इस दिन यहाँ पे असेसमेंट होगी। असेसमेंट होएगी, बिल्कुल। और हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि असेसमेंट ही होगी भी इसको। और उसके बाद जो असेसमेंट करके जितने इनके पास नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज बनेंगे, फिर वो सारा अपना डिटेल ले जाकर डिस्ट्रीब्यूशन उसकी कोई नेक्स्ट डेट देंगे वो, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन बाद में होगी। पहले असेसमेंट होगी, फिर जी। एक सूची तैयार की जाएगी। फिर वो जो अप्लायंसेज है वो प्रोक्योर किए जाएंगे। यस। फिर भविष्य में किसी एक डेट पे
जो कंसर्न वहाँ के अधिकारी होंगे उनके थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। बिल्कुल। अब ये कभी तो ऐसा भी करते हैं, जैसे वैसे खुद भी आते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा जो अनुभव रहा है तो उस टाइम तो ये स्वयं आए थे, उनकी कुछ टीम आती है वहाँ से, तो जो उस दिन नहीं पहुँच पाए थे लोग, तो उनको हमने बाद में खुद डिस्ट्रीब्यूट की थी। डिस्ट्रीब्यूट की। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जो ये एलिम्को है ये भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत एक एजेंसी है, बिल्कुल। जो कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत SGVN के साथ मिलके ये SIA कैंप लगा रही है जी। और बिल्कुल फिर ये असेसमेंट करके और फिर उसमें एड एंड अप्लायंसेस भविष्य में प्रदान करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका अनुरोध है सारी प्रबुद्ध जनता जो भी हमारी शिमला शहर की है, चाहे शिमला ग्रामीण की शिमला है, ग्रामीण चौपाल की की है, है, चौपाल ठियोग की, की है, जिनको इजीली कोई असुविधा नहीं है और जो रिपन पहुंच सकते हैं, उनसे सभी से हमारा निवेदन है कि आपको अगर ये लगता है कि मुझे भी इस तरह का, मैं भी दिव्यांग हूँ और मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ की आवश्यकता है, चाहे व्हील चेयर है, चाहे स्टिक है, चाहे हियरिंग एड है, जो भी है, तो वो उस दिन यहाँ पे आएँ और इस शिविर का लाभ लें। ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये हम इस मैसेज को जनता तक पहुंचाते सभी हैं जनता तक। और हम अनुरोध करेंगे प्रबुद्ध जनता से, बिल्कुल बुद्धिजीवी समाज की जितने भी बुद्धिजीवी है जी, वो जितने भी दिव्यांग जन है, क्योंकि हमारे ऑफिस में लोग आते रहते हैं कि व्हील चेयर की आवश्यकता है, बिल्कुल उस दिन वो यहाँ इस असेसमेंट कैंप में पहुँचे बिल्कुल और आंकलन करा के भविष्य में उनको व्हील चेयर दिलवाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से निवेदन करते हैं हम एक बार फिर से कि आप 20 फरवरी को रिपन में आकर इस शिविर का लाभ लें। और अगर किसी भी तरह की आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे कार्यालय के जो नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि शिमला शहरी जो हमारा लैंडलाइन नंबर है वो है 2812526, और साथ ही शिमला ग्रामीण का आप बताएं सर। शिमला ग्रामीण में भी आप कार्यालय में आके संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे दूरभाष संचार पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।